अस्सलामुअलैकुम, आई एम राना आसम अली। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप किस तरह से इंग्लिश ग्रामर को सीख सकते हैं। इसके लिए हमें एक तरतीब के साथ हमें जो है वो बिल्कुल जो है वो फाउंडेशन से शुरू करना पड़ता है और ग्रामर का क्या मकसद होता है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम इसको जो है वो सीख सकते हैं। तो आज जो मैं पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन है। सिर्फ अभी जो है वो लॉन्ग डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक जो है वो इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। डेफिनेशन एक दफ़ा मैं फिर से बोल दूँ कि डिफरेंट वर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट रोल इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस एंड पोजीशन। कि किसी भी फिक्रे में जो अल्फाज होते हैं वो मुख्तलिफ जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपनी प्लेस एंड पोजीशन के लिहाज से, लिहाजा इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और ये नहीं कि एक वर्ड हमेशा एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है, कभी जो है वो नाउन होता है, कभी हम उसको वर्ब बना लेते हैं, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब। तो इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट रोल इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस एंड पोजीशन। दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें सबसे पहले नाउन है। तो नाउन की मैं डेफिनेशन आपको बता दूं, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। तो ये एक आम डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलेगी, लेकिन मैं इसके बरक्स ये कहता होता हूँ कि आप यूँ कहें कि वर्ड्स विच नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कि वो अल्फाज जो किसी जगह, किसी शख्स, किसी चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो अल्फाज जो है वो नाउन कहलाते हैं। क्योंकि जो भी आपकी लैंग्वेज है उसका जो बेसिक मटेरियल है वो आपके वर्ड्स हैं। तो ऐसे अल्फाज हमारे पास एक मटेरियल अल्फाज की शक्ल में मौजूद है। कुछ अल्फाज हमने उठा के लोगों की, चीज़ों की, इंसानों की पहचान के लिए रख लिए और कुछ उनके एक्शंस को डिफाइन करने के लिए रख लिए। तो वो हर वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ की पहचान का सबब बनेगा वो नाउन कहलाएगा। हमारे बच्चे समटाइम नाउन और वर्ब में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि अगर वेल फर्स्ट मैं कहता हूँ क्रिकेट और दूसरा लफ्ज़ मैं बोलता हूँ प्ले। अब देखिए, प्ले एक्शन है, खेलना है। तो प्ले जो है वो एक नाउन नहीं हो सकता, बल्कि वो आपके किसी अमल को डिफाइन करता है वो लफ्ज़, इसलिए उसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन जब हमने कहा क्रिकेट, तो क्रिकेट एक जो है वो ऐसी चीज़ कि उस गेम की पहचान का वो लफ्ज़ है जो उसकी नाम बन चुका है, तो इसको हम नाउन कहते हैं। इसी तरह से गेम, तो गेम एक नाउन है, अब इसमें एक्शन इन्वॉल्व नहीं हुआ। स्पोर्ट्स, ये भी एक नाउन है, इसमें एक्शन इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो बहरहाल वो लफ्ज़ जो सिर्फ और सिर्फ जिनका मकसद किसी चीज़, किसी जगह या किसी इंसान की पहचान है, तो उनको हम नाउन कहते हैं। नाउन की जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 5 जो है वो मेजर कैटेगरीज हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और नाउन के बाद नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता दूं, दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, कि ये वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। इंस्टेड ऑफ अ नाउन नहीं, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कभी कभी आप इंस्टेड ऑफ नाउन कह देते हैं, नाउन की जगह पर नहीं, और नाउन की बजाय नहीं, बल्कि नाउन की जगह पर। पहले हमें नाउन लिखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हम टाइटल लिखते हैं कायदे आज़म, तो फिर नीचे हम जो है वो ही लिखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम नाउन लिखे ही नहीं और उसकी जगह पे हम जो है वो ही लिख दें। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। पहले हम नाउन को लिखते हैं और उसके बाद फिर बार बार नाउन लिखने की बजाय हम उसकी जगह जो है वो अपना प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। तो नाउन प्रोनाउंस कौन कौन से? ही, शी, इट, आई, वो, यू और दे। ये हमारे जो है वो प्रोनाउंस हैं। हम पहले टाइटल लिख देते हैं, मेल होगा तो हम नीचे ही लिखेंगे, फीमेल होगा तो शी लिखेंगे, बेजान होगा तो हम इट लिख देंगे। तो इस तरह से प्रोनाउंस को हम इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउंस के बाद नेक्स्ट जो है वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स टू ऐड समथिंग। एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो हम करते हैं कि दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू ऐड और डिफाइन द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। कि हमारे पास जो नाउन और प्रोनाउन है उसकी किसी खूबी या खामी में इजाफा करना। वो अल्फाज जो किसी थिंग, किसी प्लेस, किसी चीज़, किसी इंसान की किसी खूबी या खामी में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा बॉय, तो बॉय हमारा एक नाउन है, लेकिन जब मैंने कहा गुड बॉय, तो ये लफ्ज़ जो गुड है इसने उसकी खूबी में इजाफा किया। या बैड बॉय, तो खूबी के साथ साथ खामी भी हो सकती है। इंटेलिजेंट बॉय, ब्लैक बॉय, वाइट बॉय, तो कोई भी चीज़
रूम है, स्पेशियस रूम, तो रूम नाउन है, स्पेशियस उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो कोई भी लफ्ज़ जो हमारे किसी नाउन पर नाउन में कुछ मज़ीद इजाफा कर देगा उसकी किसी खूबी या खामी को बताने में, तो वो हमारा क्या हो जाए, वो एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव के बाद नेक्स्ट है वो वर्ब। तो वर्ब की डेफिनेशन जो है वो हमारे स्टूडेंट्स आधी करते हैं और आधी नहीं करते। मोस्टली ग्रामर्स में भी मैंने देखा, मोस्टली टीचर्स को भी, मोस्टली स्टूडेंट्स को भी, कि हम कहते हैं एनी एक्शन और एक्टिविटी इज कॉल्ड अ वर्ब। नहीं, जब भी हमने वर्ब की डेफिनेशन करनी है तो 2-3 चीज़ें जो है वो ज़हन में रख लें कि एनी एक्शन, एक्टिविटी, पोजेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग, ये 4 लफ्ज़ जो है वो हमने वर्ब की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे तो हमारी वर्ब की डेफिनेशन भी सही होगी और हमें सही मानों में वर्ब को समझने में हेल्प आउट भी करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक्शन क्या है, कि मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी जो है वो मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, तो ये सारे मेरे एक्शंस हैं। लेकिन दूसरा लफ्ज़ मैंने बोला एक्टिविटी। एक्टिविटी आपकी मसरूफियत जो आप करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो है वो एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, हम बैठे बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन इसके बाद अगला लफ्ज़ मैंने बोला पोजेशन। जो मलकियत होती है वो भी वर्ब होता है, और पोजेसिव वर्ब हम बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, उसके पास एक किताब थी, ही हैड अ बुक। तो ये जो पोजेशन है ये भी वर्ब है। और इसी तरह से स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मीन जो आप हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर। तो ये जो स्टेट ऑफ बीइंग, जिस आप हालत में जो आप हैं, उसको भी वर्ब में शामिल किया जाता है। तो ये 4 लफ्ज़ वर्ब की डेफिनेशन में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो है वो एनी एक्शन, एक्टिविटी, पोजेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब। वर्ब के बाद नेक्स्ट जो है वो एडवर्ब आ जाता है। तो जिस तरह से एडजेक्टिव जो है वो अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी खूबी खामी में इजाफा करते हैं, तो एडवर्ब जो है वो दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू ऐड और डिफाइन द मीनिंग्स ऑफ अ वर्ब। वो अल्फाज होते हैं जो किसी वर्ब की किसी खासियत में, किसी खूबी खामी में मज़ीद ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ही रन्स, तो रन्स एक वर्ब है, ही रन्स फास्ट, तो ये जो लफ्ज़ फास्ट है ये उसको डिफाइन कर रहा है, तो ये उसका एडवर्ब हो गया। ही वर्क्स, वो काम करता है, ही वर्क्स ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली जो है वो उसके काम में मज़ीद इजाफा कर रहा है, तो इसको हम एडवर्ब कह देते हैं। उसके बाद आती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मीन कि दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू शो द रिलेशन ऑफ अ वन थिंग टू द अदर इन अ सेंटेंस। दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में रिलेशन शो करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, टू करते हैं, इन करते हैं, ऑफ करते हैं, विद करते हैं, बेबहा प्रेपोजिशंस हैं। तो इनका मकसद क्या होता है, टू चीज़, दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में एक रिलेशन। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फ़ैन जो है वो हमारे सर के ऊपर है, फ़ैन इज़ ओवर आवर हेड्स, बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, द बुक इज़ ऑन दी टेबल। तो दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान एक रिलेशन। फिर इसके अलावा दो वर्ब्स के दरमियान, दो एडजेक्टिव्स, वहाँ भी हम जो है वो प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन की डेफिनेशन सिंपल सी कि दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू जॉइन फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस टुगेदर, कि ये वो अल्फाज होते हैं जो मुख्तलिफ फ्रेजेस, सेंटेंसेस, क्लॉजेस को आपस में इकट्ठा कर देते हैं, जोड़ने के काम आते हैं। एंड है, बट है, विद है, अलॉन्ग विद है, तो ये सारी की सारी कंजक्शंस हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ने के काम आती हैं। और लास्ट पे इंटरजेक्शन। कुछ ग्रामेरियंस तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड नहीं भी करते, लेकिन क्लासिकल जो है वो ग्रामर में इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड किया जाता है। तो इंटरजेक्शन मीन्स कि दीज वर्ड्स, रादर आई वुड से दैट दीज आर नॉट वर्ड्स, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये वर्ड्स नहीं है बल्कि ये साउंड्स हैं। तो बहरहाल दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। हमारे जहन में जो आने वाली अचानक फीलिंग्स होती हैं उनके एक्सप्रेशन के लिए जो साउंड हमारे मुंह से निकलती है उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे खुशी, हम खुशी में कहते हैं हुर्रा, ओ, या दुख में कहते हैं अलास, या अचानक जो है वो चोट लगे तो पता कहता है हाय, आई, इस तरह के जो है वो साउंड्स निकलती हैं। तो ये सारी जो है वो इंटरजेक्शंस होती हैं। तो बहरहाल आज एक ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में अब मैं तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करूँगा नाउन, नाउन की टाइप्स और नाउन से जुड़ी हुई जो है वो बाकी चीज़ें।